सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में कि जितने हथियार आपके विरोध में बनाए जाएंगे वे सब के सब निसफल होंगे। ऐसा 54 के 17 में हम पढ़ते हैं कि जितने हथियार शैतान आपके विरोध में बनाएगा जो आकाश मंडल में है वे सब के सब व्यर्थ हो जाएंगे। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं तब। मेरे प्रियो, मोर पावर लेस प्रेयर लेस पावर, और नो प्रेयर नो पावर। यदि पावर चाहिए तो यीशु को पुकारना ही पुकारना है। मेरे प्रियो, इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं है और न उसके आंखों में झपकी आती है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 121 के 5 पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। इस्राएल का रक्षक कभी ऊँघता नहीं है, न कभी सोता है। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो आती है, लेकिन यहोवा उसको बचाता है। मेरे प्रियो, यहोवा उसको बचाता है हर एक विपत्तियों से। हम पढ़ते हैं पत्रियों की रानी इफिसियों की पत्री में 6 के 10 से 20 के बीच में कि आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में हमको हर एक तरह से आत्मा का तलवार, विश्वास का ढाल, सब कुछ लेकर के अपने आप को तैयार रखना है। जिस प्रकार से सोल्जर आर्मी अपना सब कुछ रेडी रहते हैं युद्ध करने के लिए, उसी तरह से मेरे प्रियो हम मल्लयुद्ध में, हम आत्मिक युद्ध में है, क्योंकि हमारे विरोध में आकाश मंडल की सेनाएं काम करती हैं। सेना काम करती है मेरे और आपके विरोध में, कि जो हम प्रार्थना करते हैं ऊपर चला जाता है, लेकिन जब उत्तर आता है तो रुकावट होता है, उसको वेदना होता है। तब जिब्राइल स्वर्गदूत आपके पास आएगा। सोचिए, कब? जब हम प्रार्थना करेंगे तब। यदि वह आत्मिक रूप से सो जाते हैं तो सोचिए कि शत्रु बीज डाल दिया। हमको आत्मिक रीति से जागने की जरूरत है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, दादा दादी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, गांव वालों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना होता है। उनको कवर करना होता है। यदि हम परमेश्वर के हाथ में है तो कोई भी ताकत कैसे छू सकती है? हम जब उसको आमंत्रित करते हैं तब जाकर वो कार्य होता है। हृदय में 3 प्रकार है: बुद्धि का केंद्र, भावना का केंद्र, इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा शक्ति बुद्धि का केंद्र दोनों जब मिल जाते हैं ना तब जाकर के कोई भी काम होता है। भावना और इच्छा शक्ति मिलते हैं तब जाकर के काम होता है, क्योंकि ये कमजोर पड़ जाता है। उसी तरह से जब हम मिल करके प्रार्थना करते हैं आत्मिक मल्लयुद्ध में, हम दिन प्रतिदिन बलवान होते हैं। पौलुस कहते हैं कि जब मैं शरीर में दुर्बल होता हूं तो आत्मा में बलवान होता हूं, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो आत्मिक मृत्यु हो गया। जिंदा थे लेकिन आत्मिक रीति से मरे हुए थे। उसको अमरता में बदलने के लिए प्रभु यीशु आए और मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अनुसार वो तैयार करने के लिए गए हैं स्वर्ग में घर, और वो लेकर के वो आएंगे तब हमको लेकर के जाएंगे। तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं पिता के पास जाता हूँ, घर तैयार करूंगा और फिर आपको लेने के लिए आऊंगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं है। धर्मी जन पर तो बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन वो किसके हाथ में होते हैं? वो यहोवा परमेश्वर के हाथ में होते हैं, वो प्रभु यीशु के हाथ में होते हैं, और उन विपत्तियों से प्रभु यीशु छुटकारा देते हैं। क्योंकि जितना हथियार आपके विरोध, मेरे विरुद्ध में बनाएगा शत्रु, वो कभी सफल नहीं होगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इसमें हम पढ़ते हैं 7 पद में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तेरे आने जाने से लेकर के, अब से लेकर के सर्वदा तक, हमेशा हमेशा प्रभु यीशु रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से दूसरा राजा 6 हम 15 से आगे हम पढ़ते हैं कि जब आरामी सेना
एलिशा को जब घेर ली तो सुबह उठता है उसका दास गेहजी, तो वो बोलता है कि हाय पिता, हम तो चारों तरफ के सेनाओं से घेर चुके हैं और कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग बाहर जा सकें। प्रभु का दास, यहोवा परमेश्वर का दास एलिशा बोलते हैं कि हे परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि ये देखे कि हमारी तरफ कौन है। मेरे प्रियो, जैसे उसकी आंखें खुली तो देखता है कि हमारे चारों तरफ घर के अग्निमय रथ और स्वर्गदूत हैं जो चारों तरफ रखवाली करते हैं। मेरे और आपके चारों तरफ यहोवा का दूत रखवाली करते हैं। हम कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम पर और आप पर डिपेंड होता है मेरे प्रिय। हम वचन में पढ़ते हैं 4 पद में, सुन इस्राएल का रक्षक, न तो ऊंघेगा और न सोएगा। शत्रु आया मत्ती 13 अध्याय में और जंगली बीज डाल करके चला गया। मालिक बोला कि जंगली बीज को छोड़ दो, साथ साथ बढ़ने दो। नौकर बोलता है कि उखाड़ करके फेंक देता है कि ना, बढ़ने दो। झाड़ियों में गिरा हुआ बीज वो बढ़ने लगे और झाड़ियों ने उसको दबा दिया, लेकिन वहां पर नहीं है, वो बढ़ा और बोला कि गेहूं अलग कर दो और जंगली बीज अलग कर दो। उसी प्रकार से मत्ती 25:1-13 में हम पढ़ते हैं कि 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों की मसाले बुझने लगी तेल के बिना। तेल क्या है? प्रार्थना है, आपका जीवन चरित्र है। आप जैसे पृथ्वी पर बोते हैं उसी तरह से आत्मिक रीति से काटते हैं। शारीरिक रीति से बोएंगे, शारीरिक रीति से काटेंगे। आत्मा में बोएंगे, आत्मा में काटेंगे। इसीलिए एक व्यक्ति को हद से ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, आपस में मेल मिलाप रखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, पत्रियों की रानी में हम, इफिसियों की पत्री में हम आत्मिक मल युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं 6:10 से 20 के बीच में। हमको आत्मिक मल युद्ध दिन प्रतिदिन हम लोग करते हैं। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं तब। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर दिन के लिए पिता। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंत, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु जी। यदि कोई बीमारी के हालात में है, किसी भी समस्या में है पिता, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप जल्द से जल्द दीजिए। बीमारी के हालत में चंगाई कीजिए पिता। काम का तलाश में काम कीजिए पिता। हर एक प्रकार का हरण्य, रसौली, पथरी इसी तरह नाम से दूर होने पाए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रिय।